ये कुत्ते क्या जाने जो मेरे हुजूर के बारे में बोलते, ये जानते ही क्या मेरे हुजूर के बारे में। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। इन्हें क्या पता मेरे आका की शान क्या। ये तो भौंकते हैं, और मैं जानता हूं जिसने हुजूर के खिलाफ भौंका, ना वो जबान सलामत रही है, ना वो जिस्म सलामत रहा है। हाँ, मेरे हुजूर की शान देखो। खदीजतुल कुबरा कहती चांद किस तरह चेहरा नजर आ रहा। फरमाती दौड़ करके जो थे ना वो मैसर अंदर आए, कहने लगे खदीजतुल कुबरा इस बार 2 गुना मुनाफा हुआ। फरमाने लगी मुनाफा अलग रख, मुझे मोहम्मद के बारे में बता, मुझे मोहम्मद के बारे में बता। कहने लगे सुनो ना, हर बार हम सबसे बाद में बेच के आते थे, इस बार सबसे पहले बेच के फारिग हुए, सबसे ज्यादा मुनाफा लेकर के आए हैं। आप फरमाती कोई कमी देखी हो तो बता। अल्लाह अकबर। इतना सुना ना मैसरा झुंझला गए। कहने लगे किसके अंदर कमियों की बात करती हो। कहा मोहम्मद की कमी देखी हो तो बता। कहते हैं खुदा की कसम मैंने देखा उन्हें, जब वो चलते थे धूप में तो बादल साया करता था, अगर सूखे दरख्त के नीचे बैठ जाते थे तो वो हरा हो जाया करता था। खदीजतुल कुबरा कहती है कमी बता, कमी क्या थी। का कमी मैंने नहीं देखी, लेकिन इतना देखा है कि अगर सूरज इधर है, दरख्त इधर है, अगर हुजूर इधर बैठते थे तो दरख्त का साया घूम के इधर आ जाया करता था। का कमी बता। का कमी नहीं देखी, मैंने पूरे सफर में उनके बदन पर मक्खी बैठते हुए नहीं देखी, बल्कि शान तो ये थी जिस गली से गुजर जाते थे वो गलियां खुशबू से महक जाया करती थी। का कमी नहीं देखी। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने, अच्छा जी सुने, अल्लाह सलामत रखे। तो फिर आपके जहन में ख्याल आया कि मैं निकाह करूंगा। जिसके दिल में यह ख्याल था मुझे निकाह ही नहीं करना, फिर उन्होंने फैसला किया अब मुझे निकाह करना है। ये पैगाम हजरत खदीजतुल कुबरा की तरफ से आपकी सहेली के जरिए हुजूर तक आया। तो मेरे हुजूर की शराफत देखो जवानों। आज तुम कह देते हो अब्बा कौन होते हैं रिश्ता करने वाले, रिश्ता तो हम करेंगे। तो ये जो कहते थे सुने, हुजूर के पास जब रिश्ते का पैगाम आया, मेरे हुजूर ने फरमाया मुझे ये फैसला नहीं करना, ये फैसले के लिए मेरे घर में मेरे बड़े लोग मौजूद हैं। का जो चचा कहेंगे वो होगा। हुजूर के चचा की मर्जी से रिश्ता हुआ, फिर निकाह हुआ। 25 साल मेरे हुजूर ने हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे। 25 साल, और 25 साल में एक दिन भी मेरे हुजूर से हजरत खदीजा को रत्ती भर शिकायत नहीं हुई। ये जिंदगी गुजारने का उसूल। अल्लाह अकबर। ये निकाह हुजूर का हुआ। आज हुजूर के कदमों की बरकत है कि तुम्हारे मेरे घर में निकाहों की बरकतें नजर आ रही हैं, निकाहों की बरकतें नजर आ रही हैं। बेटों से गुजारिश करूंगा, सारे बेटों से मेरी गुजारिश है, निकाह के लिए ना माँ बाप को बड़ी खुशी होती है, निकाह के बाद इनका दिल मत तोड़ना, 4 महीने बाद अलग होके मत बैठना। इसलिए कि जब तुम दूल्हा बने थे तो सबसे ज्यादा बलाएं तुम्हारी माँ ने दी थी। जब तुम दूल्हा बन के चले थे तो तुम्हारे दूल्हा बनने की खुशी सबसे ज्यादा तुम्हारी बहन को थी। जब तुम्हारे सर पे सेहरा था तो बहन तुम्हारे सेहरे पे खड़े होकर के नजरें उतार रही थी। आज मुझे बता वो बहन बेगानी कैसे हो गई। आज उस बहन को आंखें निकाल के क्यों देखते हो? क्या इसने तेरे सेहरे की खुशियां नहीं की थी? क्या मां ने निकलते निकलते तुझे दुआएं नहीं दी थी? क्या बाप तेरी शादी में इतना खुश नहीं था कि उसके पैर जमीन पे नहीं थे? जब वो इतना खुश था, आज इतना बेगाना क्यों हो गया कि वो तेरे जहेज के लाए हुए बेड पे बैठ नहीं सकता? तेरे सोफे पे एक दिन बाप नहीं बैठ सकता? ये तेरा बाप है, बाप शरीक नहीं, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा ये तेरे माल का भी मालिक है, तेरी जान का भी मालिक है। आज इसमें इतने कांटे हो गए। निकाह के बाद बाप भी कुछ नहीं, मां भी कुछ नहीं, जो कुछ है बीवी है। याद रखो, जो बीवियों की गुलामी किया करते हैं वो दुनिया के तलवे चाटा चाटा करते हैं, और जो माँ बाप की गुलामी किया करते हैं वो सारे जमाने पे हुकूमतें किया करते हैं। वो माँ बाप जैसी दौलतें नसीबों से मिला करती हैं, नसीबों से माँ बाप जैसी दौलत मिलती है।
खुदा के वास्ते अगर खुदा सेहरे की दौलत बख्शे तो माँ बाप की खुशी वाला दिन ना भूलना। बीवी के कहने में आके उन्हें कुत्ता ना कहना, उन्हें जानवर ना कहना, इसलिए कि तू जिसके आंगन में आके बैठी है ये तेरे बाप की खरीदी हुई जायदाद नहीं है, ये इन्हीं माँ बाप की 18 साल की कमाई हुई दौलत है। सोचना चाहिए और अपनी बेटियों को जाके हम समझाएंगे कि बेटी किसी का दिल ना तोड़ना। और भाइयों से मेरी गुजारिश है, माँ बाप के इंतकाल के बाद सबसे पहले जो लावारिस होती हैं वो बहनें होती हैं। समझ रहे मेरी बात? सबसे पहले लावारिस बहनें होती हैं। बाप इंतकाल कर जाए तो बहनों को लावारिस नहीं करना। उसके इंतकाल के बाद कभी बहनें दरवाजे पे आए, बीवी से कह देना तुझे मेरी बहन से बात करनी है तो करना, ना करनी है मत कर, लेकिन मेरी बहन की और मेरे बीच में मदाखलत करने का तुझे अधिकार नहीं है। इसलिए कि तू अब आई है जब मैं कमाने की उम्र में हूं, और इसने मुझे तब से पाला है जब ये मेरी नाक साफ करती थी। हर भाई को बहन की कुर्बानी याद रखनी चाहिए। हमने बहनों को मां बन के भाइयों को पालते देखा है, मां बन के। इसलिए कि मां जब काम में होती है, आज भी बहनें छोटे भाइयों को सीने से लगा के कभी चौराहों पे लेके घूमती हैं, कभी मार्केट में जाती हैं, कभी दरख्त के नीचे, और यार कभी गर्मी पड़ती हो शिद्दत की तो देखना बहनों को जब गोद में छोटे भाई होते हैं तो भाई के माथे पे बहन को पसीना गवारा नहीं होता है, बहन पसीना टपकता है उसके माथे से, लेकिन आंचल की हवा बहन दे रही है, दुपट्टे से पसीना बहन साफ कर रही है। आज तुझे हया नहीं आती, बहन को तूने लावारिस किया है। कल जरा याद कर इसकी जिंदगी को, कल जब तू परदेश से आया करता था तो सब तेरे जेब की तरफ दौड़ा करते थे, लेकिन बहन तेरे कपड़ों की तरफ जाती थी, कहती थी भाई कितने गंदे कपड़े हैं, ला उन्हें धोना मेरा हक है, तेरे कपड़े मैं साफ करूंगी। सबसे पहले बगैर कहे जो तेरे कपड़े साफ किया करती थी वो तेरी बहन होती थी, तेरे कहे बगैर जो खाना लगाती थी वो तेरी बहन होती थी, जिसने आधी रात उठ करके तुझे खाना बना के खिलाया वो तेरी बहन की जात थी, जो तेरे आने के इंतजार में आधी आधी रात बैठी रही वो तेरी बहन की जात थी। जब तू पैदा ना हुआ तो सजदे में जिसने मांगा वो तेरी बहन थी, तू पैदा हुआ तेरी पैदाइश की खुशी जिसने ज्यादा मनाई है वो बहन की जात है, जिसने तेरे दूल्हा बनने के ख्वाब देखे हैं वो तेरी बहन की जात है, जिसने तेरी नजरें उतारी है वो तेरी बहन की जात है, और जिसने तुझे दूल्हा बना करके मुबारकबाद सबसे पहले दी है वो तेरी बहन की जात है। सारी दुनिया का प्यार एक पल्ले में रखो फिर भी बहन के प्यार के बराबर हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहन बहन होती है। आज कितने फोन ऐसे आते, मौलाना आप बड़ा अच्छा बोलते हो, आपकी बातों में असर है, मेरे भाई के पास एक फोन कर दो आप। क्या बात है बहन? कहा 6 साल हो गए मेरा भाई बुलाने नहीं आया, जिस दिन से बाप गए हैं मैं कहीं छूट गया। और लानत है ऐसी जायदाद पे जो बहनों को रुला के उन पे सांप बन के बैठा जाए। हमारे जहन में ये रहता है ना, बहनें आएंगी तो खर्च होगा, दस्तरखान में कमी आएगी। खुदा की कसम बहनें आती है ना, खाली नहीं आती है, खुदा की रहमतें साथ लेके आया करते हैं। हाँ, खुदा की रहमतें साथ लेके आती हैं। और बापों से भी मेरी गुजारिश है, जब जायदाद बांटा करो ना तो मकान में जब 4 कमरों में 3 कमरे बेटे को देके जाना तो एक कमरा बेटी को भी देके जाना, ताकि कल अपना हक बता के आ सके। मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आई, अपने बाप के दिए हुए जायदाद के हिस्से में आई। फिर वो शर्म नहीं आएगी, फिर भाभियों में हिम्मत नहीं जो धक्का दे के निकाल सके। कम से कम बहन को एक कमरा जरूर दे के जाना, ताकि कल बहन आए तो उसका सर शर्म से न झुके। और कितनी बहनों को भाइयों ने धक्के दे के घरों से निकाला। हाँ, लॉकडाउन गुजरा, कितनी बहनें बेवा थी, बच्चे भूख की कगार पे आ गए, कहा भाई अमीर है चलो उससे कुछ नाज ले लें। तो भाभियों ने दरवाजे से धक्का दे के कहा जा चली जा, तेरा बाप कमा के नहीं रख के गया था जो यहाँ लेने चली आई। ओ गैरत कर, खुदा की कसम तुझ पे इसका एहसान हो सकता है और तेरा इस बच्ची पे एहसान नहीं है, इसलिए कि तू उसकी जायदाद खा रही है, वो तेरी जायदाद नहीं खा रही। कयामत के दिन हर बाप से पूछा जाएगा बता बेटी के हिस्से में से कितना दे के आया है।
ये याद रखना, मौलवी हो, मुल्ला हो, मिस्त्री हो, इंजीनियर हो, सबसे पूछा जाएगा जब मैंने 1/3 तेरी बेटी का हिस्सा रखा था तो बेटों को दुगना था, बेटी को 1 गुना था, तो बेटी का खा के हज करके क्या करने आया। याद रखना अपने अपने